9 मई के बाद पाकिस्तान एक न्यू पाकिस्तान बन चुका है। शायद हमारे लोगों को और शायद हमारे पॉलिटिशियंस को, चूंकि कैपेसिटी का भी इशू होता है नवी साहब, इनको शायद अंदाजा अभी भी नहीं हो पा रहा, मतलब जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये शायद अभी भी ये गेस नहीं कर पा रहे नवी साहब कि दुनिया कितनी बदल चुकी है, दुनिया किस नज़र से आपको देख रही है। अच्छा, उसकी जो रिफ्लेक्शन आपको थोड़ी सी नज़र आई, ये सऊदी अरब के साथ जो आपका मुआहदा हुआ, उसके नतीजे के अंदर जो चीज़ें सामने आई, तो उसके नतीजे में शायद हमारे कुछ लोगों को अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, असी तो बदल गए हैं, साड़ी तो बड़ी अहमियत है, तो बहुत ये हो गया, बहुत वो हो गया। तो मेरा ख्याल कहता है कि इसके नतीजे में अब एहसास हुआ है कि नहीं यार, हम तो बहुत कुछ गेन कर चुके हैं, बहुत बदलाव आ चुका है, दुनिया आपको जिस नज़र से देख रही है। तो ये बहरहाल इस पैक्ट के नतीजे के अंदर जो एक गुड न्यूज़ आई, खुशखबरी आई, और हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने तो लिखा हुआ था कि आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया को देख रहे हैं, उन्होंने कहा कभी आप गल्फ के और बिलखुसूस सऊदी अरब के मीडिया और सोशल मीडिया को देखें, तो उन्होंने कहा जितनी खुशी पाकिस्तान के अंदर है ना, इससे कई गुना, मिलियंस टाइम ज़्यादा आप कह लें कि हैप्पीनेस है अरब दुनिया के अंदर। तो अब ये जो है पूरे के पूरी चीज़ कि जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि क्या ये वही ख्वाब है, क्या ये वही दीवाने का ख्वाब है, क्या ये उसी जिद्दोजहद का नतीजा है, क्या ये वही अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह अलैह का ख्वाब है कि पाकिस्तान दुनिया की उम्मीदों का मरकज बने, महवर बने, और इसके नतीजे के अंदर आगे क्या होगा, और ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और ये कितना बड़ा चीजें हैं जो आपको करनी है। ये असल में सवालिया निशान है कि जिसकी तरफ हमें आज इशारा करना है। खुशी तो हो गई, हैप्पीनेस आ गई, आपको रिस्पेक्ट मिल गई, रेड कारपेट बिछ गया, कैमरे, टिशन, टच, ये वो, टक टक आपकी तस्वीरें हो गई, सब कुछ हो गया। असल चीज ये है कि इसके नतीजे में जो कुछ आपको हासिल करना है, आप क्या वो हासिल कर पाएंगे। और नवी सब कुछ लोगों का तो कहना ये भी है, और मैं उसकी तरफ इशारा खास तौर पे करना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ अदवार के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज, मौके मिलते रहे हैं, और उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान उसका फ़ायदा नहीं उठा सका जो फ़ायदा उठाना चाहिए था। इस मौके के ऊपर भी मैं नवीद साहब ये समझता हूँ कि जितना फ़ायदा उठाया जा सकता है, और जो कुछ किया जा सकता है, और जो कुछ होना चाहिए, उसके लिए जिस कैपेबिलिटी की, जिस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, पूरी कौम को एक जगह पे इकट्ठा करने की, उसके लिए जिस विजन की, और उसके लिए जिस सलाहियत की ज़रूरत है, अल्लाह करे कि वो सब कुछ हो जाए। हम उसके लिए दुआगो भी हैं, और उसके लिए तवज्जो भी दिला रहे हैं, और अलर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर बाज़ का ये खौफ सा भी रहता है नवीद साहब कि जब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हों तो अपॉर्चुनिस्ट पैदा हो जाएं, और उसको वो अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, किसी ख़ास इदारे के लिए यूज़ कर जाएं, और 25-26 करोड़ अवाम और पूरी की पूरी जो मुस्लिम उम्मा है वो उससे महरूम हो जाए, और चंद लोग उसको कहीं अपने उसके लिए यूज़ ना कर जाएं। तो ये बहरहाल एक, मुझे हो सकता है कि किसी का जज्बा बहुत बड़ा हो, ईमान बहुत बड़ा हो, लेकिन मुझे ये खौफ रहता है कि कहीं अल्लाह ना करे कि कहीं इस दफ़ा भी इस अपॉर्चुनिटी को कुछ अपॉर्चुनिस्ट लोग हाईजैक कर लें, और मजमूई तौर पे दुनिया भर के अंदर और पाकिस्तान के आम आदमी तक भी उसके जो समरात हैं वो पहुंच ना सकें। तो ये एक सवालिया निशान बहरहाल ज़रूर है।